गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपै विशालाक्षि विद्यां देहि सरस्वती नमामि शारदे देवी सर्वकार्याणि साधिके भगवत्कार्यसिद्ध्यर्थं शारदायै नमो नमः गणेशाय नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। भगवान गणपति का आज पावन पवित्र श्रावण मास की चतुर्थी और भगवान गणपति जो स्वयं विघ्नों का नाश करने वाले हैं, जिन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है, जो विघ्न के नाशक हैं, जो विद्या प्रदायक हैं, रिद्धि सिद्धि जिनकी पत्नियां हैं, शुभ और लाभ जिनकी संतानें हैं, ऐसे महागणपति की आराधना सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करती है। सभी प्रकार के विघ्न भगवान गणपति गजानन की कृपा से दूर होते हैं। जो व्यक्ति गणपति के संकट नाशन मंत्र का पाठ करता है, गणपति के संकट नाशन मंत्र का श्रवण करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के एजुकेशन संबंधी ऑब्स्टिकल्स अपने आप दूर हो जाते हैं। नारद द्वारा कहा गया यह गणपति संकट नाशन स्तोत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। आज इस श्रावण मास की चतुर्थी पर मैं आपको इस पावन पवित्र गणपति संकट नाशन के बारे में कुछ जानकारी दूं। आप अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को यह मंत्र का पाठ करवाएं। और इस मंत्र में आता है, जो व्यक्ति इस मंत्र का श्रवण करता है, जो व्यक्ति इस मंत्र का पाठ करता है, भगवान विघ्न विनाशक गणपति उसके विघ्नों का नाश कर देते हैं। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है, आप इसका श्रवण करें और बाद में आप इसका PDF नेट से निकाल सकते हैं और इसको लाल कलम से, लाल स्याही से आप एक सुंदर से कलम पर सुंदर से कागज पर लिखकर 8 जगह पर, 8 देवालयों पर कुछ दक्षिणा के साथ उसके डोनेशन बॉक्स में डाल दें या 8 ब्राह्मणों को दान करें। तो उससे शास्त्र कहते हैं, अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यह समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादितः। 8 बार इस महान मंत्र को, संकट नाशन मंत्र को लिखकर, रोमन में नहीं, जैसा यह संस्कृत के मूल स्वरूप में है वैसे लिखकर आप इसे अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च 8 ब्राह्मणों को दें, तो यह निश्चित रूप से यह मंत्र बहुत ही शुभ फल देने वाला है। गणपति का यह संकट नाशन मंत्र का हम पाठ करें, श्रवण करें। आप सब मेरे साथ इस मंत्र को सुने। ओम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिः द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभेत् गतिम्।
जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्माशं फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। यह गणपति के 12 नाम हैं, गणपति के 12 नाम हैं। जो व्यक्ति इन 12 नामों को, इस संकट नाशन स्तोत्र को, आप इसका PDF नेट से निकाल सकते हैं। आज यह आपको आसानी से मिल सकता है। गूगल में आप लिखें संकट गणपति संकट नाशन मंत्र और मंत्र प्रारंभ होता है नारदवाच। इस मंत्र को 8 बार लाल स्याही से रेड इंक से लिखकर एक सुंदर से कागज़ पे आप लिखें और 8 मंदिरों में जाकर भगवान गणपति को इसका पूजन करते हुए, गणपति का आराधन करते हुए, वहाँ पर जो आचार्य हों, जो ब्राह्मण हों, उनको इसे सौंपें। 8 ब्राह्मणों को इस मंत्र को लिख कर देने से शास्त्र कहते हैं तस्य विद्या भवेत् प्रज्ञा, उसकी विद्या जो है वह प्रज्ञा बन जाती है, उसकी विद्या जो है वह सभी प्रकार के फल देने वाली बन जाती है। इसलिए इस गणपति अथर्वशीर्ष को, इस गणपति संकटनाशन मंत्र का आप निश्चित रूप से पाठ करें, श्रवण करें। बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। इस मंत्र को आप अगर सही ढंग से पाठ करेंगे, सही ढंग से इस मंत्र को सुनेंगे, इस तो आपके जीवन के सारे संकटों को, जो संकटनाशन विघ्न विनायक महागणपति हैं, वो नाश करेंगे। और आप अपने इस पावन पवित्र मंत्र को अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को निश्चित रूप से सिखाएं, क्योंकि यह गणपति का एक बहुत पवित्र और प्यारा मंत्र है जो जल्दी ही सिद्ध देने वाला है। इस मंत्र में ही स्वयं कहा षड्भिर्मासं फलं लभेत, यह मंत्र 6 महीने में ही फल देता है। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् प्रज्ञा। भगवान गणपति के प्रसाद से उसकी विद्या बहुत फल देने वाली हो जाती है। वह विद्या जो है बहुत प्रकार से उसके जीवन को आनंदित करने वाली होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पढ़ता कुछ और है और काम किसी और फील्ड में करता है, उसकी विद्या, उसकी शिक्षा उसके काम नहीं आती। तो इस प्रकार के संकटों में आप गणपति अथर्वशीर्ष या फिर गणपति संकटनाशन मंत्र का निश्चित रूप से पाठ करें, क्योंकि गणपति विघ्न विनाशक हैं, सभी विघ्नों का नाश करते हैं। और जो व्यक्ति गणपति के इस मंत्र को गणपति को सुनाता है वह निश्चित रूप से विद्यावान होता है, वह निश्चित रूप से ज्ञानवान होता है। उस पर भगवान सिद्ध विनायक की कृपा बनती है, उस पर सिद्ध विनायक निश्चित रूप से कृपा करते हैं। भगवान गणपति को विद्यावान कहा है, ज्ञानवान कहा है। ओम गंग गणपतये नमः यह स्मरणम कुरुते। जो ओम गंग गणपति इस मंत्र का स्मरण करता है, इस मंत्र को सुनता है, शास्त्र कहते हैं उसके जीवन में से धन धान्यम तो सहजतया, उसके जीवन में धन धान्य सहजता से उसको प्राप्त होता है, वह धन धान्यवान बनता है। धन धान्यम तो सहजतया सततम सल्लभते। और भगवान गणपति तो ऐसे देवता हैं जिनके बारे में हम आरती में हमेशा गाते हैं, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति, जो दर्शन करने वालों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जो भगवान गणपति के दर्शन करता है, जो गणपति के विघ्न विनाशक स्वरूप के दर्शन करता है, भगवान गणपति उसके विघ्नों का नाश करते हैं। तो सभी आप जो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, जो भगवान गणपति के भक्त हैं, उनके लिए पावन पवित्र श्रावण मास में गणपति के इस संकटनाशन मंत्र का स्मरण कीजिए। इसको सुनिए, 2-4 बार इसे YouTube में सुने, या फिर आप जहाँ से भी इस मंत्र को सुनना चाहते हैं तो वहाँ सुने, और फिर इस मंत्र का सही ढंग से उच्चारण करें और इस मंत्र को पाठ करें। बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, बहुत आसान सा मंत्र है। मैं आपको फिर से एक बार इस मंत्र को सुनाता हूँ और फिर आप इस मंत्र को अगर एक PDF निकालकर आप स्वयं इस मंत्र का पाठ करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि संस्कृत में ही मंत्रों का श्रवण करें, संस्कृत में ही उस मंत्रों को निकालें, हिंदी में ही उस मंत्रों को का आप प्रिंट आउट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मंत्रों को इंग्लिश में निकालते हैं और उनमें जैसे
राम को रामा लिखा होता है और हम उसी प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसलिए आप जब भी गणपति या किसी भी देवताओं के मंत्रों को श्रवण करें, सुने, तो उन्हें किसी जानकार को दिखाएं और उसके पास बैठकर उसका एक बार सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन करें। और उसके बाद जब आप उस मंत्र को अच्छे ढंग से उस मंत्र का सही ढंग से उच्चारण कर पाएंगे, सही ढंग से बोल पाएंगे, तो वह मंत्र बहुत अधिक फल देने वाला बन जाएगा। आप इस मंत्र को फिर से सुनें और गणपति की इस पावन पवित्र चतुर्थी के दिन जो श्रावण मास की है, आप सभी भगवान गणपति के दर्शन करें। ओम नारदवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिः द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्या, जो विद्यार्थी है वह विद्या को प्राप्त करता है। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, जिसके जीवन में आजीविका नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है। आज जब हम कोविड-19 से घिरे हुए हैं, नौकरियों की बहुत सारी कमी है, तो शास्त्र कहते हैं गणपति का आसरा लीजिए। जिसके बाद विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, जो धनार्थी है, जिसको धन की आवश्यकता है, वह इस मंत्र का जप करे तो उसके जीवन में धन की प्राप्ति होती है। धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, जिसके को पुत्रों की आवश्यकता है, जिसकी संतान नहीं है, वह भी व्यक्ति अगर इस मंत्र का जप करे तो शास्त्र कहते हैं उस पर भगवान गणपति की कृपा से शुभ संतान, एक सतपुत्र सत संतति की प्राप्ति होती है। इसलिए गणपति के इस मंत्र का आप जप करें। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभेद गतिम, जिन्हें इन संसार के दुख झंझटों से मुक्ति चाहिए, जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, जिनको मुक्ति चाहिए, उन्हें भी गणपति मोक्षार्थी लभते गतिम। और इस मंत्र को जब कितने महीने में यह फल देने लगता है, शास्त्र कहते हैं षड्भिर मासम फलम लभेत, 6 महीने में ही यह मंत्र फल को प्राप्त करवाने वाला है। षड्भिर मासम फलम लभेत अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च, आगे कहते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध करने का एक और तरीका है। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पेत, 8 ब्राह्मणों को इस मंत्र को लिखकर जो अर्पण करता है, तस्य विद्या भवे सर्वा, उसकी विद्या सभी प्रकार से पूर्ण होती है। तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः, भगवान गणपति की कृपा से उसकी विद्या जो है वह बहुत फल देने वाली हो जाती है। इसलिए गणपति के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे गणपति सब विघ्नों का नाश कीजिए। आप सभी गणपति की इस छोटी सी आरती के साथ आप सबको मेरा प्रणाम। ओम गं गणपतये नमः इति यः स्मरणं कुरुते प्रभो यः स्मरणं कुरुते धनधान्यं तुषहस्तया धनधान्यं तुषहस्तया शततं संलभते। ओम वन्दे विघ्नेशं मंगलं भगवान् दन्ति मंगलं मूषकध्वजः मंगलं पार्वतीपुत्रः मंगलाय गणेश्वरः मंगलाय गणेश्वरः। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया। जय श्री राम।